हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विशाल पराशर आज की वीडियो में आपको करा रहा हूँ क्लास 12 का चैप्टर 4 जिसका नाम है हमारा डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, पिछली वाली वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। इस वाली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। सबसे पहले हम करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो इस वाली जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें हमारे दो टॉपिक है मेन, एक है माइनर और एक है कोफैक्टर। तो माइनर क्या होता है सबसे पहले पढ़ेंगे हम माइनर, फिर हम पढ़ेंगे कोफैक्टर। तो माइनर क्या होता है? माइनर होता है माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। हमारे पास कोई एक एलिमेंट है ए आई जे हमारी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का, इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। तो जो माइनर होता है एक एलिमेंट ए आई जे का, वो हमें कैसे मिलता है? जो हमें आई जे निकालना है, आई जे का माइनर निकालना है, तो हम क्या करेंगे ith रो और jth कॉलम, ठीक है, उन दोनों क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है ना। उसके बाद जो वहां से हमें डिटर्मिनेंट फाइंड होगा उसे हम क्या कहते हैं, माइनर कहते हैं, जिसे हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एम से। ठीक, कैसे होता है ये समझा दे रहा हूँ। देखो, जैसे हमारे पास ये डिटर्मिनेंट दे रखा है और मेरे को माइनर निकालना है टू टू का, यानी इसका मेरे को निकालना है माइनर। तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम कर दिया मैंने डिलीट। बचा कौन? 2 4 8 और 1, 2 4 8 और 1। इसका फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। 2 1 जा 2, 8 4 जा 32। कितना आ गया? -30। तो ये क्या हो गया हमारा माइनर, कौन से वाले एलिमेंट का? 2 2 एलिमेंट। ठीक है। तो और दूसरे में रिमार्क में हमें दे रखा है माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर एन। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर एन है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर होता है। तो इसका जो हमें निकालना होगा माइनर, वो क्या होगा हमारा n-1। मान लो मेरे को ये वाले का निकालना है, तो ये 3/3 की मैट्रिक्स है, इसको क्या बना दो, 2/2 की बना दो, यानी n-1 कर दो, और जो भी उसने बोला उसका निकाल दो डिटर्मिनेंट। वो क्या बन जाएगा हमारा? वो हमारा बन जाएगा माइनर। माइनर के बाद जो अगली चीज आती है वो आती है हमारी कोफैक्टर। कोफैक्टर में माइनर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो होता है माइनस साइन। अब माइनस साइन कैसे लगाएंगे? अगर ये प्लस करके हमारा E1 आता है तो पॉजिटिव, ठीक है, और ये प्लस करके हमारा यानी I प्लस जे को प्लस करके अगर हमारा आता है ऑड तो हो जाएगा नेगेटिव। उसके लिए भी एक एग्जांपल ले रखा है मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। मान लो फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, इसका निकालना है हमें माइनर और कोफैक्टर। तो माइनर निकालने के लिए ये और ये हो गए डिलीट, बचा कौन? 4 5 7 8, 4 5 7 8। इसका किया मैंने सॉल्यूशन, 8 4 जा 32 और 7 5 जा 35। तो माइनर कितना हो गया? -3 हो गया। अब कोफैक्टर जो होता है जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है ना, तो A13 इसी का मेरे को निकालना है कोफैक्टर। तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ चेंज करेंगे, क्या करेंगे, I प्लस जे। तो पहली रो और थर्ड वाला कॉलम, 1 + 3 कितना हो गया? 4। E1 हो गया, E1 वाले केस में -3 था तो -3 आ जाएगा, यानी साइन में चेंज नहीं होगा। अगर ऑड होता तो साइन में चेंज हो जाता। ठीक है। माइनर कोफैक्टर के बाद अब हमें कोफैक्टर के यहाँ पे दो रिलेशन दे रखे हैं, अब हम उन्हें समझेंगे। वो दो रिलेशन कौन कौन से? पहला रिलेशन है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर। तो जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के। जरूरी नहीं है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट रो को ले रखा है, आपके लिए जरूरी नहीं, आप कोई सी भी रो ले सकते हैं, कोई सा भी कॉलम ले सकते हैं। तो कोई सी भी रो और साथ में उसका कोफैक्टर, उन्हें मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करेंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें? डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन इसमें अब एक दिक्कत है, इन केस आपने अलग के साथ आपने कर दिया इसको मल्टीप्लाई। जैसे एलिमेंट तो है फर्स्ट रो का फर्स्ट वाला एलिमेंट, और जो कोफैक्टर है वो सेकंड रो का फर्स्ट वाला एलिमेंट है। तो इस वाले केस में जो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है वो आती है 0।
तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, इफ एलिमेंट ऑफ अ रो, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, किसी दूसरी रो के या कॉलम के कोफैक्टर के साथ, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है, उसके प्रोडक्ट का जो सम होता है वो क्या आता है, 0। ठीक, तो ये हो गया हमारा इंट्रो। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं अपनी एक्सरसाइज। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 सॉरी 4.3। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पर। तो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वहां पे हमें क्या करना है, माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना है और 2/2 के दो हमें डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं माइनर, यानी M11, फिर मैं फाइंड करूंगा M12, उसके बाद M13 सॉरी 21, उसके बाद मैं फाइंड करूंगा M22। M11 फाइंड करूंगा तो माइनर फाइंड करने का क्या तरीका होता है, रो और कॉलम को कर दो डिलीट। तो फर्स्ट वाली रो और फर्स्ट वाली कॉलम को डिलीट किया तो क्या बच गया, 3 बच गया। फर्स्ट वाली रो और सेकंड वाला कॉलम, फर्स्ट वाली रो सेकंड वाला कॉलम, बचा कौन, 0। 21 सेकंड वाली रो फर्स्ट वाला कॉलम, कौन बच गया, -4। सेकंड वाली रो सेकंड वाला कॉलम, कौन बच गया, फाइंड कर दिया, क्या मिल गए, माइनर मिल गए, सारे माइनर मिल गए। अब बारी आती है कोफैक्टर की। तो A11, A12, A21 और A22 फॉर्मूला लगाओ, -1 टू दी पावर 1 प्लस 1, -1 की पावर 1 प्लस 2, -1 की पावर 2 प्लस 1 और -1 की पावर 2 प्लस 2। ये इवन ऑड ऑड इवन। ठीक है, तो इस वाले केस में इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3, इसकी वैल्यू कितनी है, 0, इसकी वैल्यू कितनी है, -4, इसकी वैल्यू कितनी है, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इसकी वैल्यू कितनी है। तो इवन वाले केस में क्या साइन चेंज नहीं होगा, यानी 3 वापस से आ गया, 0 वापस से आ गया। ऑड वाले केस में साइन चेंज होगा तो ये क्या हो गया, +4 आ गया, और ये क्या आ गया मेरे पास 2, क्योंकि ये क्या है हमारा 2 + 2 4 हो गया, यानी इवन हो गया, तो साइन चेंज नहीं। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, तो सेकंड वाले पार्ट में भी सेम, M11 12, उसके बाद 21 और उसके बाद 2 फाइंड करो। 11 किया तो आ गया पहले नंबर पे B, 12 किया तो आ गया B, 21 किया तो आ गया C और 22 किया तो आ गया A। ठीक, अब बारी आ गई कोफैक्टर निकालने की, सेम उसी तरीके से कोफैक्टर्स भी फाइंड करेंगे। A11, A12, A21 और A2। ठीक, ये -1 की पावर 1 + 1 और मल्टीप्लाई बाई D, -1 की पावर 1 + 2 और मल्टीप्लाई बाई D, -1 की पावर 2 + 1 और मल्टीप्लाई बाई C, -1 की पावर 2 + 2 और मल्टीप्लाई बाई। इवन वाले केस में सेम आ गया, ऑड वाले केस में हो गया -B, ऑड वाले केस में -C और इवन वाले केस में साइन चेंज नहीं हुआ, वापस से आ गया A। ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन के 2 पार्ट और दोनों का पार्ट हो गया हमारे यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है,